तो आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के क्लासिक उपन्यास गबन की। ये 1931 में लिखा गया था, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये समाज के दिखावे, उसके लालच और उसके नतीजों की एक गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें कहीं ना कहीं हमारा ही चेहरा दिखाती है। चलिए, एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं जो इस पूरे उपन्यास की जान है। सोचिए, गहनों का एक छोटा सा शौक, एक मामूली सी इच्छा किसी की पूरी जिंदगी को कैसे तबाह कर सकती है। कैसे ये एक विनाशकारी चक्र की शुरुआत कर सकती है। आइए इस सफर में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दिखावे और सामाजिक दबाव के एक ऐसे जाल से जो अनजाने में ही एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रख देता है। तो चलिए मिलते हैं इसके मुख्य किरदारों से, जिनकी जिंदगी इसी जाल में उलझने वाली है। कहानी के केंद्र में हैं दो लोग। एक तरफ है रमानाथ, जिसे झूठी शान बनाए रखने का बहुत शौक है, मतलब वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी जालपा, जिसके लिए गहने, खास तौर पर वो चंद्रहार, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। बस इन्हीं दो इच्छाओं का टकराव इस कहानी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ देता है। और बस यहीं से शुरू हो जाता है झूठ का वो सिलसिला जिसका कोई अंत नहीं। रमानाथ, जो कि एक मामूली क्लर्क है, जालपा का सपना पूरा करने के लिए एक छोटा सा झूठ बोल देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा झूठ उसे एक ऐसे दलदल में खींच लेगा जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। अब देखते हैं कि कैसे ये दिखावे का सुनहरा जाल धीरे धीरे अपराध की एक अंधेरी दुनिया में बदल जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर अगला कदम एक नई मुसीबत को दावत देता है। उपन्यास का नाम ही है गबन, जिसका मतलब है सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल। और यही वो जुर्म है जो रमानाथ की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष है। तो रमानाथ के पतन की ये सीढ़ियां देखिए, कैसे एक के बाद एक वो नीचे उतरता गया। सबसे पहले उधार पर गहने, फिर वो कर्ज बढ़ता ही चला गया, और जब कर्ज चुकाने का दबाव हद से ज्यादा हो गया तो उसने सरकारी पैसों का गबन कर लिया। और बस जब उसे लगा कि अब चोरी पकड़ी जाएगी तो इज्जत, घर-बार, सब कुछ छोड़कर वो सीधा कलकत्ता भाग गया। अब यहां कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जब जालपा को सारी सच्चाई पता चलती है ना, तो मानो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। जो जालपा गहनों की दीवानी थी, अब वो त्याग और बलिदान की एक मिसाल बन जाती है। वो अपने सारे गहने बेच देती है सिर्फ इसलिए ताकि अपने पति के नाम पर लगे दाग को धो सके। रमानाथ घर से तो भाग निकला, लेकिन कलकत्ता पहुंचकर उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, बल्कि वहां उसे एक ऐसे नैतिक संकट का सामना करना पड़ा जहां दांव पर सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा लगी हुई थी। जरा सोचिए उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ जेल जाने का डर और दूसरी तरफ बेगुनाहों को फंसाने का दबाव। पुलिस ने रमानाथ को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे अपनी आज़ादी और सच के बीच में से किसी एक को चुनना था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये रमानाथ के टूटे हुए ज़मीर की आवाज़ है। डर के आगे वो अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करता है और एक और बहुत बड़ी भूल कर बैठता है जो उससे और भी गहरे अंधेरे में ढकेल देती है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रमानाथ को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसे पछताव की आग में जलकर खुद को बदलने का एक मौका मिलता है। देखिए, किसी भी इंसान का दिल अकेले नहीं बदलता। रमानाथ के जीवन में भी 3 ऐसी वजहें थीं जो उसे बदल रही थीं। पहली, उसकी पत्नी जालपा का निस्वार्थ त्याग। दूसरी, जोहरा नाम की एक महिला का अनएक्सपेक्टेड प्रभाव। और सबसे बड़ी वजह, उसके अंदर का वो अपराध बोध जो उसे हर पल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जालपा और जोहरा के निस्वार्थ प्रेम और त्याग के सामने रमानाथ का जो झूठा अहंकार था, वो आखिरकार टूट ही जाता है। उसे अपनी गलतियों का बहुत गहरा एहसास होता है और वो सब कुछ ठीक करने का फैसला करता है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। चलिए अब कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेमचंद इस उपन्यास के जरिए हमें असल में क्या संदेश देना चाहते थे। कहानी का अंत हमें एक उम्मीद देता है। रमानाथ अपनी गलतियों को सुधारता है और आखिर में सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो भौतिक चीज़ों की चमक दमक है ना, ये बस कुछ वक्त के लिए है। असली दौलत तो हमारे नैतिक मूल्यों में ही होती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं?
देखिए, प्रेमचंद ने 3 मुख्य बातों पर जोर दिया है। एक, समाज में ये जो दिखावे की संस्कृति है वो कैसे लोगों को बर्बाद कर सकती है। दूसरा, इच्छा और त्याग के बीच का मनोवैज्ञानिक संघर्ष। और तीसरा, कैसे डर इंसान को सही और गलत के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर देता है। और यही यही इस पूरे उपन्यास का निचोड़ है। गबन सिर्फ पैसों की चोरी की कहानी नहीं है। ये उस मानसिक गबन के बारे में है जहां हम अपनी असलियत को चुराकर समाज के सामने एक झूठी पहचान के साथ जीते हैं। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। क्या आज के दौर में हम भी एक मानसिक गबन वाले समाज में नहीं जी रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर और बाहरी दुनिया के लिए हम सब अपनी असलियत को छुपाकर एक झूठी जिंदगी जीते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।